जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के अंदर टोटल 233 सदस्य होते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनकर आते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से चुनते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जैसे कुछ कला के क्षेत्र से, कुछ विज्ञान के क्षेत्र से, कुछ मनोरंजन के क्षेत्र से, कुछ खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र से भी होते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। और कोई भी कानून तब बनता है जब दोनों ही हाउसेज में पास हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही जो पिलर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें दोनों में ही हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं एक तरह से। अभी चलते हैं हम सेकंड कि क्या यूज है पार्लियामेंट का। तो सेकंड है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। क्यों पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट के 2 सत्र होते हैं, एक शीतकालीन सत्र, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, और इसके अलावा मानसून सत्र भी होता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति जी कभी भी अचानक से कोई सत्र भी बुला सकते हैं। तो जैसे ही कोई सत्र की शुरुआत होती है, क्या होता है उस सत्र के दौरान कि पार्लियामेंट के जो सभी सदस्य हैं लोकसभा के, किसी भी पार्टी से हो, जो किसी भी पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, वो आते हैं। और वो सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर होता है। जब भी कोई सत्र की शुरुआत होती है तो क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में क्या होते हैं कि गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी के होते हैं नेता, एमपीज, और इसके अलावा जो अदर एमपीज होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड समस्याओं को, या कोई ऐसी समस्या जो पूरे देश के प्रति कोई गंभीर खतरा है, उसके प्रति सरकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री हैं, वो उनका जवाब देते हैं सेटिस्फैक्ट्री। और अगर कोई जवाब नहीं, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड सरकार को जो है सूचना दी जाती है, सरकार को जो है राय दी जाती है कि इस प्रकार से यदि हम काम करें तो देश का भला या उस पर्टिकुलर एक फील्ड में जो है अच्छा काम हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि टू कंट्रोल गाइड एंड गाइड द गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड वन इज लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में किस तरीके से, लॉ मेकिंग में ये तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट का अर्थ ही लॉ मेकिंग बॉडी है। तो इस प्रकार से ये 3-4 जो हमने पॉइंट यहाँ कवर किए, इनसे हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन पीपल हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ा था, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट एंड यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन इलेक्शंस। आप खुद भी वोट देने के साथ साथ इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आप एमपी के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, एमएलए के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, यदि आपकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से पूरी है तो जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं वो हमारे बीच से ही होते हैं। इसके अलावा कुछ सीटें फिक्स कर दी जाती हैं कई कई जगह एमपीज़ की और एमएलएज़ के लिए। एमपीज़ के लिए जो सीटें फिक्स की जाती हैं कैटेगरी वाइज कर दी जाती हैं। कहीं पर जो है जनरल कैटेगरी की, एससी कैटेगरी के लिए कुछ 3 या 4 योजनाओं के लिए, या 10 साल 15 साल के लिए, कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सीट से, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एससी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी कैंडिडेट या बीसी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद जनरल कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो हम लोगों के बीच से ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब था पार्लियामेंट के बारे में कि किस प्रकार से पार्लियामेंट की रचना की जाती है और पार्लियामेंट का ज़रूरत क्या है पार्लियामेंट की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जो वीडियो में बताया है आप वीडियो देखिए, इसके अलावा एक बार चैप्टर को भी आप थॉरोली रीड कीजिए। यदि फिर आपको कोई समस्या आती है चैप्टर के अंदर तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही मैं इस वीडियो से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को भेज रहा हूँ। उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, बिकॉज दे विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।